राम जानकी पथ में पड़ने वाले किसानों का सरकार जबरन जमीन लेना चाह रही है। किसानों को कानून सम्मत भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के नियमानुसार मार्केट वैल्यू से 4 गुना किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं देती है, तब तक 1 इंच किसान सड़क के लिए जमीन नहीं देंगे। यह बातें जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने मैरवा में पहुंची बदलो बिहार पदयात्रा के दौरान कहा है। उन्होंने किसानों को 4 गुना मुआवजा दिलाने के लिए अभियान को तेज कर दिया है। किसी भी कीमत पर किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बदलो बिहार पद यात्रा में उपेंद्र शाह, प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, नगर सचिव सुरेंद्र शर्मा, जिला परिषद प्रतिनिधि योगेंद्र यादव, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, शीतल पासवान, लाल बाबू पासवान, माया कुशवाहा, पूर्व मुखिया गीता देवी, गायत्री देवी, पूर्व मुखिया अजय चौहान, जयराम यादव, शंकर कुशवाहा, तेज बहादुर कुशवाहा, प्रभुजी बर्नवाल, सत्येंद्र चौहान, श्री प्रकाश राम, रंजीत कुशवाहा, अजीत ठाकुर, इम्तियाज अहमद, इंद्रजीत कुशवाहा, बीडीसी श्री प्रकाश राम सहित सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता और किसान शामिल थे। तो आप सभी को हम एक बार फिर से बताते चले कि राम जानकी पथ में पड़ने वाले किसानों का सरकार जबरन जमीन लेना चाह रही है। किसानों को कानून सम्मत भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के नियमानुसार मार्केट वैल्यू से 4 गुना किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं देती है, तब तक 1 इंच किसान सड़क के लिए जमीन नहीं देंगे। यह बातें जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने मैरवा में पहुंची बदलो बिहार पदयात्रा के दौरान कहा है। उन्होंने किसानों को 4 गुना मुआवजा दिलाने के लिए अभियान को तेज कर दिया है। किसी भी कीमत पर किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बदलो बिहार पद यात्रा में उपेंद्र शाह, प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, नगर सचिव सुरेंद्र शर्मा, जिला परिषद प्रतिनिधि योगेंद्र यादव, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, शीतल पासवान, लाल बाबू पासवान, माया कुशवाहा, पूर्व मुखिया गीता देवी, गायत्री देवी, पूर्व मुखिया अजय चौहान, जयराम यादव, शंकर कुशवाहा, तेज बहादुर कुशवाहा, प्रभुजी बर्नवाल, सत्येंद्र चौहान, श्री प्रकाश राम, रंजीत कुशवाहा, अजीत ठाकुर, इम्तियाज अहमद, इंद्रजीत कुशवाहा, बीडीसी श्री प्रकाश राम सहित सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता और किसान शामिल थे। यात्रा कल 4 फरवरी से मेहरावना से शुरू हुआ है और एक यात्रा मलमलिया से शुरू हुआ है। ये दोनों यात्राएं 3 दिन तक चलते हुए पैदल और 6 फरवरी को अम्बेडकर पार्क सिवान में किसान महासमागम में एकत्रित होने जा रहा है। यात्रा का जो असली मकसद है वह है कि राम जानकी पथ में मेहरावना से लेकर मलमलिया तक जिन किसानों का ज़मीन पड़ रहा है, ऐसे तो सभी जगह के किसान अगर जुड़ जाते हैं तो सबके लिए हमारी लड़ाई है, लेकिन इतने जगहों के लिए हमने लगातार संपर्क स्थापित किया है और इन किसानों को जो अनुचित मुआवजा दिया जा रहा है, मामूली मुआवजा दिया जा रहा है, जो 40 लाख रुपया मार्केट वैल्यू का ज़मीन है, वैसे ज़मीनों का भी कीमत 2 लाख 2.5 लाख रुपया कट्ठा दिया जा रहा है। ये किसानों के साथ धोखा और अन्याय हो रहा है और इस अन्याय और धोखा के खिलाफ यात्रा की शुरुआत किया गया है। एक जागरण अभियान हम लोगों ने शुरू किया है और यह अभियान चलाते हुए हम मांग भी कर रहे हैं कि प्रशासन किसानों के बीच बैठ करके उनका मुआवजा का निर्धारण करे। किसान और प्रशासन के बीच ही बैठ करके मुआवजा तय होती है। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार किसानों को बाजार मूल्य के 4 गुना मुआवजा देना है, लेकिन सरकार 4 गुना देने के बजाय ऐसा मुआवजा दे रही है जिसका कोई मायने मतलब नहीं है और इसमें बड़े पैमाने पर किसानों का ज़मीन हड़पा जा रहा है। इसके खिलाफ ये लड़ाई तेज हो रही है और आने वाले दिनों में 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में भी एक बड़ा जुटान आंदोलनों का हो रहा है। उसमें भी हम किसानों को आमंत्रित करेंगे कि चलें और नीतीश सरकार से यह मांग उठे, हम लोग विधानसभा के भीतर, आप सड़क के ऊपर, कि भाई आप बताइए किसानों को मुआवजा देंगे कि नहीं। अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो 1 इंच भी ज़मीन हम किसान लोग किसी भी सूरत पर नहीं देंगे सड़क के लिए। अगर ज़मीन लेना है तो किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी। देखा जा रहा है कि जैसे सबका मार्च बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का जो है हुजूम बढ़ता जा रहा है।
अभी हुजूम सिवान तक बहुत बढ़ेगा, वहाँ तक जाते जाते हज़ारों लोग शामिल हो रहे हैं। सभी जगहों पर लोग स्वागत कर रहे हैं और शुद्ध रूप से जिनका ज़मीन जा रहा है वो सारे किसान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस जागरण अभियान तेज होगा तो हज़ारों हजार का ये आंदोलन होगा और आंदोलन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। मुआवजा ले करके ही आवेदन सरकार यदि नहीं मानती है मांग को तो सरकार तो मानेगी ही। सरकार कैसे नहीं मानेगी? किसानों में इतनी ताकत है कि सरकार को हिला दिया जाएगा। आप देखें ना, नहीं मान रहे थे मोदी जी, किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर चढ़ करके जाम कर दिया, 700 शहादतें दी, 1 साल तक बॉर्डर को जाम किया। आंदोलन को तमाम कोशिश करके ख़त्म करने की कोशिश की गई। किसानों ने नहीं हार माना तो सरकार को हार माननी पड़ी, काले कानून वापस लेना पड़ा। तो यदि काले कानून वापस कराने की हिम्मत और ताकत किसानों में है तो भूमि का मुआवजा लेने का ताकत किसानों में कैसे नहीं हो सकता? ये अन्नदाता है भाई, यही लोग तो पैदा करते हैं तो पूरा लोग खाते हैं। आप बताइए कि किसान अगर अन्न नहीं पैदा करेगा तो कोई रुपया पैसा खा करके जिंदा रहेगा? इस मुल्क का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का सबसे बड़ा जो संपत्ति है वो खेती है और खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं उन्हीं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो आत्महत्या कर रहे हैं और पूरे देश के भीतर किसानों का विभिन्न तरह से आंदोलन शुरू हुआ है। ये आंदोलन इस देश के सत्ता की तस्वीर को बदल देगा। आप कल मलमलिया में भी थे, आज दिन भर पद यात्रा में, किसानों में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह देखा जा रहा है। अभी तो आप चलते रहिए, देखिए भारी संख्या में किसान जुड़ रहे हैं। किसान पहले थोड़ा हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। किसानों को लग रहा था कि हमारा लड़ने वाला कोई नहीं है, मुआवजा मिलेगा कि नहीं, तो डर करके बहुत लोगों ने पैसा भी ले लिया, एग्रीमेंट भी कर दिया, लेकिन वो बहुत कम मात्रा है जो ऐसा किए हैं। बाकी सभी किसानों ने अभी मन बनाया है लड़ने के लिए। अब जानते हैं यहाँ से लेकर सीमांत तक 10 गांव की हमने मीटिंग किया और सब जगह कमेटी का निर्माण किया है। सब जगह लोग स्वागत करेंगे और सभी लोग जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा फिर हम लोग बैठ करके अगली रणनीति तय करेंगे। और केंद्र किसानों की जमीन की बात कर रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, सर्वे के नाम पर गरीबों का जमीन हड़पा जा रहा है। देखिए, सर्वे के मामले में भी हमारा स्पष्ट राय है और हम लोग उसको भी लड़ रहे हैं कि जिन जमीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर गरीब गुरबे लोग बसे हुए हैं, सरकार पहले उसका पर्चा दे दे और पुनर्वास की व्यवस्था करने के बिना अगर किसी भी आदमी को उजाड़ा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये योगी का राज नहीं है, यह जो है बिहार की धरती है, मौलाना मजरुल हक और राजेंद्र बाबू की धरती है, शहीद उमाकांत सिंह की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, आंदोलनों की धरती है, जेपी की धरती है। और इस धरती पर जहाँ भी कोई तानाशाही थोपा जाएगा यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये सीमान तो लाल झंडे की भी धरती है जहाँ क्रांतिकारी आंदोलन में हमारे शहीद चंद्रशेखर से लेकर के हमारे सैकड़ों साथियों ने यहाँ मान सम्मान के लिए और यहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए कुर्बानी दिया है। समिति जिंदाबाद। अरे किसानों का हक अधिकार हम लोग लेके रहेंगे। हमारी एक ही मांग है कि जब तक ले किसानों की अगर उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, यह संघर्ष चलता रहेगा, यह आंदोलन चलता रहेगा।